अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन रिदा आबर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट इन हुसैन लखानी इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस की कंडीशन है या सिंड्रोम है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोजन लेवल्स काफ़ी हाई हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर जो साइन और सिम्टम्स एक फीमेल में अपीयर होते हैं तो वो काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर देते हैं। सबसे पहले जितना हम इसमें आज के टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं या फिर इसकी क्या वजूहात हैं या इसमें हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए या कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए इसमें जो हमारे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को इम्बैलेंस कर सके। तो सबसे पहले इसकी वजूहात की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रीज़न आती है वो ये आती है कि अगर फीमेल में आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का मतलब कि देखने को मिल रहा है, रेशियो काफ़ी इंक्रीज़ है कि हर दूसरी फीमेल जो एडोलेसेंट फीमेल है उनमें आयरन लेवल्स काफ़ी कम हो रहे हैं। आयरन की कमी काफ़ी उनको देखने को मिल रही है। मेन वजूहात उसमें क्या आती है, डाइट आ सकती है या उनका लिवर काम नहीं कर रहा है या काफ़ी मजीद इस तरह भी बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकता है। तो मेन सबसे पहले इसकी वजूहात आती है जो वजह आती है दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। दूसरी जो इसकी मेन रीज़न आती है दैट इज़ स्लीप डिप्राइवेशन की। अगर आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं पूरी कर रहे हैं 8 घंटे की, आप 3 घंटे सो रही हैं या आप 4 घंटे सो रही हैं या आप अगर 12 घंटे भी सो रही हैं तो वो आपका स्लीप साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब है उसमें, तो ये फिर आगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस कॉज कर सकता है जिसमें फिर वो पीसीओएस को लीड कर रहा होता है। फिर इसके बाद आता है डिप्रेशन। आजकल ये भी काफ़ी बड़ी रेशियो है कि हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एज डिप्रेशन में भी केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं और ये फर्दर फिर आगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं, तो ये फिर एक रीज़न आती है। इसके अलावा मज़ीद एक और भी है कि जैसे आजकल डाइट हमारे वेट को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, वेट मैनेजमेंट नहीं हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी की तरफ फीमेल्स जा रही है। तो जब ओबेसिटी की तरफ जाती है, फैट इंसुलेशन होती है बॉडी में, तो वो फिर हार्मोनल सप्रेशन कर रही है और उस रिजल्ट में क्या होता है कि पीसीओएस हो जाता है। तो ये मेन रीजंस है, वजूहात हैं जो पीसीओएस को लीड करती है। और इसके नुकसानात आगे फर्दर क्या हो सकते हैं कि बांझपन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ सकती है जो प्री डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ लेके जा सकती है, या फिर इसमें ये कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है, या फिर इससे ये कि आपका फीमेल का जो वेट है वो काफ़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, या अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूस नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी काफ़ी मतलब कि अगर फैट इंसुलेशन हो रही है तो फैटी लिवर डिजीज़ हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, तो ये फिर इसके नुकसानात फीमेल बॉडी में कर सकता है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये है कि पीसीओएस का एक प्रॉपर इलाज नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए अब एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली गई है जिसको अवासिटोल का नाम दिया गया है। यहाँ पे अवासिटोल ये प्रोडक्ट है, ये हर्बल और न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन की कंपोजिशन प्रोडक्ट है जो आपके या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो अवासिटोल के सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करता है, वेट मैनेजमेंट करता है। एक्नी सबसे पहले एक मेन ये चीज़ है कि पीसीओएस में एक्नी होती है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हेयर फॉल है या जो स्किन डार्क हो जाती है या फिर जो थिक हेयर्स जो मेल बार्डनेस पैटर्न आता है उसको ख़त्म करने में ये हेल्प करता है। तो मेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो इम्बैलेंस को बैलेंस कर रहा है। तो डाइट की सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट इसमें कौन सी यूज़ की जाती है। तो सबसे अच्छी ग़िज़ा अगर देखी जाए जो पीसीओएस में वो है सीड साइकिलिंग। सीड्स ओमेगा 3 ओमेगा 6 में हमारे इसमें मौजूद है। हमारे मेन सीड्स में अगर देखा जाए तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब ओमेगा 6 में से वो सिर्फ सीड्स नहीं आते, वेजिटेबल ऑयल भी आता है उसमें। इसके अलावा आपका देखा जाए सीड्स के अलावा नट्स ऑयल आ जाते हैं। तो सीड्स इसमें देखा जाए तो सबसे इफेक्टिव हैं पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में। इसके बाद आता है कि जिस तरह पीसीओएस में होता है कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है या फिर टॉक्सिन हार्ट डिसीज होते हैं या फिर अनीमिया हो जाता है फीमेल में, तो उसमें ये है कि आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अब आप आयरन इनरिच डाइट दे सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं, आप उनको नट्स दे सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स उनको दे सकते हैं या ले सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप पीसीओएस में इस तरह की ग़िज़ा मेंटेन करके तो आप पीसीओएस को ओवरकम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि डिप्रेशन में ये कि फिर हम डोपामिन सेरोटोनिन रिच फूड आइटम्स दे देते हैं, जैसे आप नट्स ले सकती हैं या फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकती हैं या फिर इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट खा सकती हैं। और इसमें अगर चीज़ें देखी जाए जो कि हमें नहीं खानी चाहिए तो उसमें वाइट शुगर आ जाती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते
आते हैं जिसमें एनिमल फैट या फिर वनस्पति घी आ जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, या फिर इसके अलावा आपकी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, वाइट शुगर आ जाती है। ये चीज़ें जो हैं ये नुकसानदेह काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा ये कि PCOS में ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को स्टिमुलेट करती हैं। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट आता है। आपका वेट का मैनेज होना या बैलेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वेट को मैनेज नहीं कर रही हैं तो इससे भी हार्मोनल सप्रेशन होती है और ये फिर आगे फर्दर सिंड्रोम की तरफ लेकर जाती है। तो वेट को मैनेज करने के लिए आपकी हेल्दी डाइट या वेट मैनेजमेंट या पोर्शन कंट्रोल डाइट तो ज़रूरी है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप होम बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। इजीली वर्कआउट आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। कार्डियो वर्कआउट आ जाता है, स्ट्रेंथ वर्कआउट आ जाते हैं, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज आती हैं। आप ये नहीं कर सकती हैं तो आप ब्रिस्क वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें। तो ये इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो कि वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आई होप कि इस सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको प्रोडक्ट से काफ़ी फ़ायदा मिला होगा कि ये प्रोडक्ट यूज़ करके आप PCOS को ओवरकम कर सकते हैं। पहले ये था कि PCOS ओवरकम नहीं होता था, प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी, लेकिन अब हेल्थ पॉइंट ने बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट निकाली है, वासिटोल, जो कि PCOS के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने में हेल्प करती है। थैंक यू।